हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीसी इंडियन। आज 28 अगस्त 2020 है, जिसके पूरे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज मैं लेकर आया हूँ। तो अगर आप मेरे पीसीसी इंडियन चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मशीन लर्निंग एल्गोरिथ्म ने नासा के केपलर मिशन द्वारा एकत्र किए गए डेटा से कितने नए एक्सोप्लैनेट के अस्तित्व की पुष्टि की? कितने एक्सोप्लैनेट के अस्तित्व की पुष्टि की? तो है कि 50 एक्सोप्लैनेट के होने की पुष्टि की है। वर्तमान में 4201 एक्सोप्लैनेट हैं। वर्तमान में 4201 एक्सोप्लैनेट हैं। खगोलविदों ने पहली बार मशीन लर्निंग के आधार पर एक एल्गोरिथ्म का उपयोग किया। वर्तमान में 4201 एक्सोप्लैनेट हैं। इसको वारविक विश्वविद्यालय और द एलन ट्यूरिंग इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं द्वारा डिजाइन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में तमिलनाडु के पुरातत्व सर्वेक्षण में बैगई नदी सभ्यता की चल रही खुदाई पर जुलाई 2020 तक कितने स्थानों पर करीब 7633 नमूने मिले? तो यह 7 बैगई नदी पर 7 जगह इसकी खोज हुई, जिसमें 7633 नमूने मिले। इससे पहले 7 स्थानों पर चल रही खुदाई से 7633 नमूने मिले। पहले 3 स्थानों पर खुदाई में 7818 नमूने मिले थे। सर्वेक्षण केवाड़ी, अगाराम, कोडई और मलातुर में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत, बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार के विशेषज्ञ किसके संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक साथ आए? तो है डॉल्फिन के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए भारत, नेपाल और म्यांमार देश ने एक साथ आए। तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, मुद्रा है टका, और नेपाल की राजधानी है काठमांडू, मुद्रा है रुपया। म्यांमार की राजधानी है नायपीटॉक, म्यांमार की राजधानी है नायपीटॉक, और मुद्रा है कयाट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन इसरो के साथ स्पेस इनोवेशन कम इनक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय बन गया है? तो यह बन गया है वीर सुरेंद्र सिंह प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। इस पर हस्ताक्षर इसरो के वैज्ञानिक के सिवन की अध्यक्षता में किया गया। इस पर हस्ताक्षर इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर के सिवन की अध्यक्षता में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने आईसीआईसीआई बैंक के साथ अपने पहले उद्योग सहयोग की घोषणा की? तो इसमें शिवानी क्लाउड सर्विसेज ने आईसीआईसीआई बैंक के साथ अपने पहले उद्योग सहयोग की घोषणा की है। यह सहयोग 26 अगस्त को हुआ था। यह घोषणा 26 अगस्त को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में नीति आयोग की एक्सपोर्ट प्रेसिडेंट इंडेक्स 2020 में 20 की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में गुजरात की क्या रैंक है। गुजरात राज्य की क्या रैंक है, तो इसमें पहला स्थान है गुजरात का। इसमें पहला स्थान गुजरात का है। इसमें महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है। इसमें महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर है। तमिलनाडु तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो ने दुनिया की कौन सी बड़ी बीमारी को अपने देश से समाप्त कर दिया। अपने देश से समाप्त करते हैं खसरा बीमारी को लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो ने अपने देश से समाप्त कर दिया। खसरा खांसने और छींकने से फैलता है। खसरा बीमारी खांसने और छींकने से फैलती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ओलंपिक घटक ने टेनिस से संन्यास की घोषणा की। उन्होंने मेलबर्न में राष्ट्रमंडल खेलों में किस वर्ष भारत का प्रतिनिधित्व किया था। तो उन्होंने 2006 में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। यह भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ओलंपिक घटक, यह भारतीय टेबल टेनिस घटक हैं। भारतीय टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बीसीसीआई ने किसके बीपीएस हेल्थ केयर को इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के 13वें संस्करण के लिए आधिकारिक परीक्षण एजेंसी के रूप में नियुक्त किया। तो ये क्या है, यूएई यानी कि यूएई की स्वास्थ्य एजेंसी बीपीएस को आईपीएल के लिए आईपीएल में यूएई संयुक्त अरब अमीरात में इसको नियुक्त किया गया। यह टूर्नामेंट के दौरान 20,000 लोगों का परीक्षण करेगा। बीपीएस हेल्थ केयर संयुक्त अरब की स्वास्थ्य समूह एजेंसी है। टूर्नामेंट के दौरान स्वास्थ्य समूह सेवा 20,000 से अधिक लोगों का परीक्षण करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की स्थापना के बाद महिला उधारकर्ताओं को दिए गए ऋण में तमिलनाडु राज्य की क्या रैंक है। तो तमिलनाडु राज्य की पहला स्थान है। तमिलनाडु राज्य का इसमें पहला स्थान है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से महिलाओं को 4.78 लाख करोड़ का ऋण दिया गया। इसमें तमिलनाडु की महिलाओं को 58,277 करोड़ का कर्ज दिया गया और पश्चिम बंगाल की महिलाओं को 55,232 करोड़ का कर्ज दिया गया है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने घोषणा की कि अगस्त 2020 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के कितने नए सर्कल हैं। कितने नए सर्कल हैं। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 7 नए सर्कल हैं। इसमें सबसे पहले मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और गुजरात में नए सर्कल बनाए गए थे। सबसे पहले मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और गुजरात में नए सर्कल बनाए गए थे। अब तिरची, हम्पी, रायगंज, राजकोट, जबलपुर और झांसी, मेरठ में अब नए सर्कल बनाए जाने की घोषणा है। इससे पहले देश भर में 29 ASI सर्कल थे। 29 ASI सर्कल थे इससे पहले देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के सभी 10 क्षेत्रीय पीठों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा सुनवाई का उद्घाटन किसने किया। सुनवाई का उद्घाटन किसने किया, तो क्या जस्टिस राजेंद्र मेनन ने
इसका उद्घाटन किया। जस्टिस राजेंद्र मेनन यह सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष हैं। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष हैं जस्टिस राजेंद्र मेनन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तरी कमान उपकरण प्रदर्शन 2020 का उद्घाटन कहाँ किया गया? हाल ही में उत्तरी कमान उपकरण प्रदर्शन 2020 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया उधमपुर में। इसका उद्घाटन उधमपुर में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने ई-संजीवनी ओपीडी प्लेटफॉर्म का उपयोग करके एक टेली कंसल्टेशन शुरू किया? तो ये क्या है? मणिपुर के स्वास्थ्य मंत्री, मणिपुर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने ई-संजीवनी ओपीडी प्लेटफॉर्म शुरू किया है। मणिपुर के स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री एल जयंत कुमार सिंह ने इम्फाल में इसकी शुरुआत की। यह राज्य का पहला ऐसा मंच है। इसमें 30 डॉक्टरों को लगाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में टिकटॉक के CEO केविन मेयर ने इस्तीफा दे दिया। वे किस वर्ष टिकटॉक में शामिल हुए थे? तो यह हुए थे 2020 में टिकटॉक में शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन $200 मिलियन के साथ विश्व का सबसे अमीर आदमी बन गया? तो जेफ बेजोस $200 मिलियन के साथ विश्व के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। यह अमेजॉन के संस्थापक हैं जेफ बेजोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किस जीएसटी परिषद की बैठक की? तो 41वीं जीएसटी परिषद की बैठक की निर्मला सीतारमण ने यह बैठक 27 अगस्त 2020 को हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व जल सप्ताह 2020 के संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह स्वीडन में विश्व जल सप्ताह 2020 के संस्करण का आयोजन स्वीडन में किया गया। इसका आयोजन स्वीडन के स्टॉकहोम में 23 अगस्त से 28 अगस्त तक इसका आयोजन होने वाला था और अब इसका आयोजन 24 अगस्त से 28 अगस्त तक इसका आयोजन हो रहा है। विश्व जल सप्ताह के तीसरे संस्करण की थीम जल और जलवायु परिवर्तन है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।